बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात मेरे भाई बहन खुश होंगे और सेहतयाब होंगे। आज का वजीफ़ा है बहुत ही इम्पोर्टेंट वजीफ़ा है उन हज़रात के लिए जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, चाहे वो मर्द है, औरत है या कोई बूढ़ा इंसान है। तो ये वजीफ़ा उनके लिए है। कुछ लोग जिनको याददाश्त कभी कभी भूल जाती है, कोई चीज़ याद नहीं आता, तो ये हर इंसान के साथ होता है। लेकिन बाज़ लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है कि उनको यानी कि थोड़ी देर पहले वाली चीज़ भी याद नहीं रहती। तो ये है याददाश्त कमज़ोर होने की अलामत। लेकिन अगर ये आप कहें कि 1 महीने पहले वाली चीज़ याद नहीं है, तो ये हर इंसान के साथ होता है, ये एक फितरी अमल है। तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको आज ही जो हुआ है वो ही भूल रहा है, आज मैंने क्या सुबह में खाया था, रात मैंने क्या पिया था, तो ये जो यानी करीबी चीज़ें हैं, अगर आपको ये भी भूल रही हैं, तो इसका मकसद है कि आपका दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। अमूमन ये बूढ़ों के साथ होता है, लेकिन आजकल जवानों के साथ भी हो रहा है। यानी कि जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है उनके लिए वजीफ़ा है, और उनके लिए भी है जिनकी याददाश्त चली गई है, यानी कि बिल्कुल याददाश्त नहीं है, उसको अपना नाम भी पता नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे जब होता है जब इंसान को सर में चोट लगती है या कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, यानी कि जब इंसान को दिमाग की जगह पर बाहर से चोट लगता है तब होता है। बहुत कम होता है जब इंसान डिप्रेशन, परेशानियों की वजह से अपनी याददाश्त खो बैठता है। अमूमन ऐसे होता है कि कोई एक्सीडेंट की वजह से याददाश्त चली जाती है, सर पर चोट लगने की वजह से। तो ये वजीफ़ा वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, और खुसूसन ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनको चोट लगी है या कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से उनकी याददाश्त बिल्कुल नील है, ज़ीरो है, और उनको अपना नाम भी याद नहीं है। तो इसकी 2 कंडीशन है। अगर इंसान वो है जिसकी याददाश्त कमज़ोर है तो वो ये वजीफ़ा अपने लिए खुद कर सकता है। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका यानी बिल्कुल ही दिमाग काम नहीं करता, उसको अपना नाम भी याद नहीं है, यानी कि बिल्कुल नील है, तो उसके लिए वजीफ़ा कोई और करेगा, क्योंकि उसको तो अपना ही पता नहीं है। तो कोई और शख्स उसके लिए वजीफ़ा करेगा। वजीफ़े के करने का तरीका क्या है कि आपको बावज़ू होना है, फ़जर की नमाज़ अदा करनी है। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद, फ़र्ज़ के बाद आपको उस जगह से नहीं उठना, वहीं पर बैठे रहें। 9 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपको पढ़नी है या दुरूद मदनी पढ़नी है। दुरूद मदनी पढ़ें तो बेहतर है, वरना अमूमन दुरूद इब्राहिमी हर मुसलमान को याद होनी चाहिए, और उम्मीद है कि याद होगी भी। तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है 9 मरतबा। उसके बाद आपको क्या करना है, सूरह मुज़म्मिल। सूरह मुज़म्मिल एक मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन। ये एक बड़ी सूरत है, या आप इसको ख़ुद पढ़ लें। मैं आपको चंद आयतें पढ़ के सुनाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। ये थोड़ी बड़ी सूरत है, तो आप इसको ख़ुद पढ़ लें, वीडियो वरना बड़ी हो जाएगी। तो ये सूरत आप ख़ुद पढ़ लें। 9 दफ़ा दुरूद पाक पढ़नी है, फिर उसके बाद 9 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, और उसके बाद फिर लास्ट में 9 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। यानी बीच में आपको 9 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, अव्वल आखिर 9 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी या दुरूद मदनी पढ़नी है। और अगर वो शख्स अपने लिए पढ़ रहा है, उसकी अपनी याददाश्त कमज़ोर है, तो वो किसी पानी पर
दम करके पिएगा। अगर बारिश का पानी है, यानी कि अगर कोई ऐसा दिन है कि बारिश हो गई है, आपने पानी भर लिया है, तो वो पानी इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ आप आम जो घर में पानी होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी और के लिए कोई अमल कर रहा है तो वो भी यही मेथड है, यही तरीका है कि आपको पहले फ़जर की नमाज़ अदा करनी है, उसके बाद 9 दफ़ा इब्राहिम दुरूद इब्राहिमी या दुरूद मदनी, उसके बाद 9 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल और उसके बाद 9 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी या दुरूद मदनी पढ़नी है और पानी पर दम करके उसको पिलानी है। जिसकी यादाश्त चली गई है उसको पिलानी है। अगर किसी की यादाश्त कमज़ोर है तो वो अपने लिए ख़ुद कर ले। अगर किसी और की यादाश्त चली गई है तो इसके लिए कोई और इंसान कर सकता है और उसको वो पानी पिलाए। और ये अमल आपको 15 दिन तक करना है। 15 दिन तक अमल करे, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर करेगा और आपकी यादाश्त मज़बूत और चली हुई यादाश्त वापस आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ को लाइक करिएगा। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में हमें रखे। आमीन सुम्मा आमीन।